आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्न हमें दिया है कि सरल आवर्त गति आधारित है। विकल्प के रूप में हमें वह संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह कहा जा रहा है। विकल्प बी में यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह कहा जा रहा है। तीसरे में यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा वो हमें समझना होगा। तो कोई कण यदि सरल आवर्त गति करती है तो उसे हमें समझना होगा। मान लीजिए कोई कण हमारे पास है, अगर वह सरल आवर्त गति कर रही है। सरल आवर्त गति, गति का मतलब है कि वस्तु गत्यावस्था में है। वस्तु अगर गति में है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान होगी। ठीक है, इस तरह कण जो गतिज ऊर्जा विद्यमान जिस पर है वो सरल आवर्त गति वहां पर कर रही है, ये तो हम बोल सकते हैं। अब सरल आवर्त गति जब वस्तु करती है तब एक बल लगता है उस पर, प्रत्यानयन बल जिसे कहते हैं। वो क्या करता है, इस गतिज ऊर्जा में रहने का विरोध करता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते, उदाहरण के रूप में हमने लिया है एक डोरी, और डोरी से बंधा हुआ है उस पर गोलक, मिला करके हम इसे बोलते हैं सरल लोलक। सरल लोलक है, क्या करता है, कण हमने ले लिया, मान लीजिए ये पिंड हमारे पास है और कण की स्थिति के जैसे ही हम देखते हैं, कण के जैसे या पिंड के जैसे। तो पिंड जब एक सरल आवर्त गति करती है, सरल आवर्त गति का मतलब ये है कि वह अपने स्थान पर से, मतलब एक स्थिति होती है जिसे हम बोलते हैं माध्य स्थिति, माध्य स्थिति पर वो संतुलित होगी, हम ये मानते हैं। इस तरह से अब अगर हमने उसके माध्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करा और विस्थापित करने के बाद उसे छोड़ दिया, तो उसके माध्य स्थिति के लिए एक हिस्से पर उसका स्थान क्या होगा, एक किरण में व्यक्त होगा। अब उस तरह से वो क्या करेगी, होता क्या है, जब कोई कण सरल आवर्त गति करती है या कोई पिंड सरल आवर्त गति यहाँ पर कर रही है तो उसे उसके माध्य स्थिति से अलग हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है। तो विस्थापित करने के बाद क्या होता है, वस्तु तो दूर चली जाती है उस बल के प्रभाव से, लेकिन एक बल जो होता है इसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल इसे क्या करेगा, इसे माध्य स्थिति की ओर छोड़ने की कोशिश करेगा, माध्य स्थिति पर वापस लाने की कोशिश करेगा। इस तरह से वो माध्य स्थिति पर वापस न आकर के एक दूसरे छोर पर उतनी ही दूरी पर चली जाती है जिसे हमने दूसरा स्थिति कहा है। इस तरह से प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा क्या होती है, साम्य स्थिति की ओर या माध्य स्थिति की ओर। अब साम्य स्थिति से देखिए, साम्य स्थिति या माध्य स्थिति है, हमें उसे विस्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यही प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो कार्य है उस वस्तु में किसके रूप में व्यक्त होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इस तरह से कोई कण अगर सरल आवर्त गति कर रही है तो गति के कारण तो उसके कारण जो ऊर्जा होगी वो तो होगी गतिज ऊर्जा, साथ ही में अगर हमने उसे विस्थापित किया, विस्थापन के कारण वस्तु उस विस्थापन का विरोध करके प्रत्यानयन बल लगाती है, मतलब हमें माध्य स्थिति से उसे प्रत्यानयन बल, मतलब उसे विस्थापित करने के लिए कार्य करना पड़ता है, वही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त होती है। इस तरह से एक कण या पिंड में सरल आवर्त गति करते हुए उसके पास गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो कोई भी स्थिति पर हम इसके लिए कुल ऊर्जा के मान को देखें तो हम इन्हें ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तरह अगर हम बोले यांत्रिक ऊर्जा को, तो वे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए उसका योग होता है किसी कण या पिंड के लिए। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि सरल आवर्त गति जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।